हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। जैसा कि आप सबको पता है, सीएसईबी जेई इलेक्ट्रिकल का रिजल्ट आ चुका है और बहुत सारे बच्चों ने इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो इसी कड़ी में आज अपन मिलने वाले हैं एक टॉपर से, जिन्होंने स्टेट रैंक जो है 13 इन्होंने हासिल किया है। हर पहलू पे बात करेंगे वन बाय वन। तो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ जिन्होंने रैंक लेकर आया है 13 इस सीएसईबी जेई इलेक्ट्रिकल में, उसका रैंक 13 है। तो आइए, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। कॉन्ग्रेचुलेसन आपको पूरी जेनिक टीम की थैंक तरफ यू से। सर। और सबसे पहले ये बताइए, आप जो आपका जो है एकेडमिक क्वालिफिकेशन, मतलब अभी तक जो है उसको थोड़ा ब्रीफिंग कीजिएगा। इसके बाद अपन जर्नी पे स्विच करेंगे तुरंत। थोड़ा इस एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है उसको थोड़ा ब्रीफ में बताइए आप सबसे पहले। जी जी। पहले तो वही मेरा 10th और 12th तो बहुत ही ज़्यादा एवरेज था। मैं शुरू से ही जी। बहुत ही एवरेज स्टूडेंट रही हूँ। अच्छा अच्छा। लेकिन जैसे ही मैं 12th स्टैंडर्ड में आई तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि मॉडल एग्ज़ाम जो होता है ना 12th बोर्ड के जी। पहले, हाँ उसमें हाँ। मैं 2 सब्जेक्ट में फेल थी, फिज़िक्स और अच्छा अच्छा। केमिस्ट्री में। जी। अच्छा अच्छा। मतलब मेरे 17 और 18 मार्क्स ही आए थे, उससे ज़्यादा नहीं आए थे। अच्छा बट अच्छा। पता नहीं क्या चेंजेस आए फिर, ऐसा कि नाइट में मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और धीरे-धीरे ऐसा होते गया कि पढ़ते-पढ़ते ऐसा लगा कि हो सकता है कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। अच्छा अच्छा। और वो एवरेज स्टूडेंट से अचानक से मैं 80% अपने बोर्ड में लेके आई। अच्छा अच्छा। अच्छा। बहुत जी, बढ़िया। उसमें तो जी, सीबीएसई बोर्ड था। तो वहाँ से मुझे ऐसा लगा कि धीरे-धीरे हो सकता है कि पढ़ते-पढ़ते मैं भी कुछ अच्छा कर पाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल। फिर तो सिंपल सी बात, ये यहाँ से भी बच्चों को लर्न करना चाहिए, क्योंकि देखो, जब आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हो ना, तो उस एग्जाम में जब आपका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होगा तो ऐसा नहीं है ये आपका लाइफ का फेल्यूर है, बिल्कुल नहीं। वो जी, पार्टिकुलर जी। एग्जाम में हो सकता है उस टाइम में सारा चीज आपके अकॉर्डिंग नहीं रहा हो, उस टाइम में चीजें अच्छा नहीं गया। अब इससे आपको जी, अपने आप को जज नहीं कर लेना है जो सर मेरा लाइफ यहीं पे खत्म हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। मैं उस सारे स्टूडेंट को जी। ये चीज मैं क्लास में भी बताता रहता हूँ बार बार। जो आप जब भी किसी एग्जाम पे फोकस करते हो, किसी एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार करते हो सकता है उस एग्जाम के लिए आप अप्लीकेबल नहीं होगे, या उस एग्जाम का जो क्राइटेरिया उसमें आप फिट नहीं बैठते होगे, तो उसमें आप नहीं अच्छा कर पाओ। तो ऐसा नहीं है सारे एग्जाम में आप अच्छा नहीं कर पाओगे। आप अगर मेहनत करने में बिलीव रखते हो, अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो, अगर आप डिसिप्लिन रहते हो, तो डेफिनेटली आने वाले एग्जाम में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। और ये सामने में हुआ है आप लोगों को, जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनको भी इस चीजों से थोड़ा मोटिवेशन मिला होगा। जो ये केवल एक एग्जाम का फेल्योर है, आपके जिंदगी का जी, फेल्योर कभी नहीं हो सकता है। हाँ बिल्कुल, इससे जी। आगे फर्दर प्रोसीड कीजिए आप। हाँ, मेरी लाइफ तो ऐसा बोलना चाहिए कि रोलर कोस्टर थी। पहले मैं ओके एवरेज ओके। स्टूडेंट थी, क्लास जी 12th में जी। लगा कि हाँ, मैं कर सकती हूँ। उसके बाद जी। अचानक से चेंजेस आए जब मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आई, पढ़ना स्टार्ट किया अच्छा मैंने। अच्छा। बिल्कुल। तो पहला ही सेमेस्टर मैंने अपने क्लास में टॉप किया। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। जी, और धीरे-धीरे ऐसा होता गया कि परसेंटेज अच्छे आते गए, थ्योरी में भी, प्रैक्टिकल्स में भी। तो बिल्कुल ऐसा लगा कि अब हो सकता है कि हाँ, मैं कुछ कर सकती हूँ। इनफैक्ट मैंने एंड किया 2014, ट्रिपल ई बिल्कुल। ब्रांच है मेरा, तो ट्रिपल ई के बिल्कुल ब्रांच बिल्कुल। टॉपर की तरह मैंने एंड किया। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा बहुत जी, अच्छा बहुत शंकरा अच्छा। जी, शंकरा कॉलेज में मुझे गोल्ड मेडल भी मिला और उस टाइम पे मेरा अच्छा गेट भी क्लियर था। बट अच्छा। वही है कि अच्छा गेट में उतने अच्छे मार्क्स नहीं थे। अच्छा। दिक्कत ये थी कि हमारे पास में ना बताने वाला कोई रहता नहीं है। जैसे मेरे पास में सोर्स था गाइडेंस कि हाँ, गाइडेंस की कमी। जी, गाइडेंस की थोड़ी कमी थी। और अच्छा। उस टाइम पे ऐसा था कि फादर का भी 2011 पे, जब मैं फर्स्ट मतलब सेकंड ईयर जब मैं पहुंची थी, तो उनका डेथ हो गया था। वही गाइडेंस कर पाते। और मेरी ओके। मदर ऐसा है कि वो ग्रेजुएट नहीं है, वो 11th तक के, मतलब पहले तो मैट्रिक्स होता था, हाँ वहां हाँ तक के हाँ मम्मी हाँ। पढ़ी है। लेकिन मम्मी हमेशा मुझे ये बोलती थी कि तुझे जो पढ़ना है, जितना पढ़ना है, तू बस पढ़। बिल्कुल, पेरेंट्स का जो जी, पूरा फुल सपोर्ट था आपको, जी बिल्कुल। जी, जी, जो जी, कि उनका बहुत। मैक्सिमम लोगों का होता है, मैक्सिमम लोगों का ये चीज होता है। जी, बस कुछ चंद लोग ऐसे होते हैं ना, जिसको ये चीज थोड़ा सा मिसिंग हो जाता है। लेकिन आपको फिर भी देखिए, पेरेंट्स कभी भी आपके बारे में जो है ना बुरा नहीं चाहेंगे, लेकिन कुछ जी। सिचुएशन उनके साथ भी होती होगी ऐसा कुछ। तो वो चीजों को थोड़ा ये करते होंगे जो जल्दी आपका बच्चा सक्सेस हो जाए, जल्दी से बच्चा कुछ लाइफ हुँ। में कर ले। तो उनके साथ प्रॉब्लम रहती है, लेकिन आपके साथ ये था जो फैमिली आपके सपोर्ट में था। और बहुत सारे अभी जितने भी और इंटरव्यू गए हैं, फैमिली सपोर्ट किए हैं सभी को, तभी जी, जाके बच्चों मेरे ने इसमें अच्छा ऐसा कर हुआ है पाया। कि जी, मेरे इसमें ऐसा हुआ है कि फैमिली में मेरी शादी हो चुकी है 2 ईयर पहले, ओके ओके 2020 में ही ओके शादी हुई है। ओके। तो 2020 में जब शादी हुआ तो मेरे पेरेंट्स इन लॉ भी ऐसा कि वो भी फुल सपोर्ट में थे कि तुझे जितना ओके। पढ़ना है, जैसे पढ़ना है, जैसा करना है, बिल्कुल वैसा बिल्कुल। तू कर सकती है। मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव कि तेरे को बिल्कुल। जितना पढ़ना है, भले तेरे को रात में जग के पढ़ना है, सुबह लेट उठना है, मान लो वो भी कंडीशन ऐसा कि हाँ तेरे को हाँ, जैसा बिल्कुल करना है बिल्कुल। वैसा। तो हाँ, अब फैमिली का देखिए, सपोर्ट रहा। यहाँ बात आती है, ये बहुत सारे गर्ल्स स्टूडेंट के लिए स्पेशली।
क्योंकि जब उनका मैरिज हो जाता है ना तो चीजें मुश्किल हो जाता है हैंडल करना, जी। क्योंकि आपको फैमिली को भी हैंडल करना पड़ता है सारी चीजों को, इस चीज को भी देखना पड़ता है, फिर वहां के रूल रेगुलेशन जो भी बाउंडेशन होता है उसको भी फॉलो करना होता है। उतना आसान नहीं होता है चीजों को हैंडल करना, और इस सिचुएशन में आप चीजों को कैरी किए हैं तो डेफिनेटली आपके पास एक अच्छा खासा मतलब डिसिप्लिन रहा होगा, अच्छा खासा जी। चीजों को लिए एक लगाव होगा, अपना गोल्स होगा उसको डेडिकेटेड रहते होंगे अपने गोल को लेकर के, डिसिप्लिन रहते होंगे जो मुझे इस टाइम में इस टारगेट को कंप्लीट कर ही लेना है, नहीं हो तभी जी। जाके चीजें थोड़ा अच्छा कन्वर्ट कर ले पाएंगे। तो सबसे पहले होता है अपना गोल को आप कब तक जिंदा रखते हो। ये तो जनरली होता जी। क्या है लोगों के पास, एक बार दो बार लोग ड्रॉप करते हैं ना, थोड़ा सा डिमोटिवेशन आता है, थोड़ा सा परेशानियां आते हैं, लोग स्विच कर जाते हैं, लोग गिव अप मार देते हैं, सोचते हैं क्या ही करना है अब चलो हटा दो। लेकिन आपने इस सब सिचुएशन को झेलते हुए पूरे जर्नी को आगे बढ़ाया। अब ये बताइए अपने सीएससीबी जेई का जो प्रिपरेशन है वो कैसे स्टार्ट किया आपने, इसका थोड़ा बताइए। सीएसीबी के बारे में मुझे 2014 में जब मैंने एंड किया अपना, उसके बाद फिर मेरा ओके गेट क्लियर था तो मैंने एमटेक भी तुरंत ही ज्वाइन कर लिया। ओके तो ओके। मेरा, हाँ, एमटेक में ही मुझे मतलब मेरे फ्रेंड से पता चला, जितने बिल्कुल भी साथ में एमटेक कर रहे थे हमारे फ्रेंड्स, उनसे पता चला बिल्कुल। कि सीएसईबी एक्चुअली क्या है। और जब तक कि मुझे अच्छे से पता चल पाता कि सीएसईबी क्या होता है, कैसे होता है, क्या उसके सिलेबस होते हैं, मुझे लगता था कि गेट की जो सिलेबस है वही पढ़ना है और नहीं उसके नहीं हिसाब से ही नहीं। प्रिपरेशन करना है, वही मतलब बिल्कुल। वही है कि हाँ गाइडेंस बिल्कुल, अब हाँ रहता तो। गाइडेंस की, हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल अब वहां गाइडेंस पे की नीड थी थोड़ा, आपको। जी, देखते देखते ऐसा हो गया कि 2015 का आया भी, मुझे सिलेबस भी नहीं मालूम था, जाके मैंने ओके। दिलाया। उस समय भी मेरे अच्छे मार्क्स ही आए थे, बिल्कुल। 500 समथिंग रैंक आया था उस टाइम पे। ओके ओके हाँ, 524 ऐसा कुछ, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट इसी रेंज में मेरा मार्क्स था, ओके रैंक ओके था। बट वही ओके। है कि सिलेबस अब अगर पता होता तो क्या पता कि उस टाइम पे सिलेक्शन हाँ हो हाँ जाता। बिल्कुल बट बिल्कुल अब बिल्कुल जर्नी बिल्कुल। धीरे धीरे बढ़ते गई, मैं फिर से वेट की कि हाँ नेक्स्ट एग्जाम आएगा, उसमें मैं प्रिपेयर करूंगी। फिर आया 2018 में एग्जाम। 18 में। अब, जी जी 18 में। जी, अब इस टाइम तक के मेरा एमटेक भी कंप्लीट हो चुका था और बिल्कुल बिल्कुल। 2017 में मैंने जीईसी जगदलपुर में एज अ ओके असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन भी कर लिया, पार्ट टाइम असिस्टेंट ओके प्रोफेसर, वो पोस्ट ओके निकलता है ओके। संविदा वाला। हाँ जी, हाँ हाँ। तो 5 इयर्स, अभी अभी भी मेरा 5 इयर्स तक का यहाँ पे पूरा रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे पता था कि मुझे टेक्निकल फील्ड में ही जाना है, इसीलिए ओके मैंने ओके ये भी सेलेक्ट किया कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इससे ओके कहीं ओके। ना कहीं मैं उसके टच में भी रहूंगी और फ्यूचर अगर बिल्कुल इसी में बिल्कुल ही बनाना है तो इसी में ही मैं कंटिन्यू करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो जी। हो गया, आप जब इस बार का वैकेंसी है आपको तो ऑलमोस्ट, जब आप 18 में प्रिपेयर किए होंगे इस एग्जाम के लिए तो ऑलमोस्ट आपको एक आइडिया लग गया होगा, एक जो चीजें होता है एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। ये हम्म। वाली जो चीज मिसिंग था ना वो चीज आपको 18 में ऑलमोस्ट क्लियर हाँ। हो गया, ये सारी चीजें। अब जी। स्टार्ट होती है इस साल की जर्नी, जब 2021 में आई थिंक जुलाई में इसका नोटिफिकेशन आया था, जी। जुलाई जी। के आसपास, और जुलाई मंथ अभी भी चल रहा है, 1 ईयर हो गया, 1 ईयर पहले इसका नोटिफिकेशन आया था। और इसके बाद आपका प्रिपरेशन जर्नी, वहां से जब जर्नी स्टार्ट होता है, जिस दिन नोटिफिकेशन के बारे में आपको पता चलता है, जो सीएससी भी जेई 2021 में भी अपना नोटिफिकेशन दे रहा है और इसका एग्जाम होने वाला है, तो वहां से चीजों को कैसे मैनेज किए इसके बारे में थोड़ा बच्चों को बताइए। क्योंकि होता क्या है ना जनरली स्टूडेंट को, जैसे अभी रिसेंटली एसएससी जेई का कैलेंडर अपडेट हो गया है, तो अब बच्चे जी। यहाँ से पैनिक करने लगते हैं। बच्चों को पैनिक नहीं करना चाहिए, आपको जब एक कैलेंडर दे दिया गया है तो चीजों को आपको एक रास्ता बनाना है जो इतने टाइम में आपको यहां तक पहुंचना है, रादर देन कि आप परेशानियों में चले जाते हो, सर ऐसा कैसे होगा, सर ऐसे नहीं होगा। तो इससे पहले भी अगर बच्चों को बोले ना, जब एक कैलेंडर नहीं दे, जो हम एग्जाम जनवरी में लेने वाले हैं, एग्जाम नवंबर में लेने वाले हैं, एग्जाम दिसंबर में लेने वाले हैं, तब अगर बच्चों को बोले जो आप पढ़ो, तो पढ़ेगा भी नहीं, वो बोलेगा सर किस लिए हम्म। पढ़ेंगे, सर वैसे भी वैकेंसी नहीं आ रही है। दोनों चीज में प्रॉब्लम है उनके जी। साथ, जिनके साथ प्रॉब्लम है उसके साथ दोनों सिचुएशन में प्रॉब्लम है। और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो बच्चे परफॉर्म करने वाले हैं, वो किसी भी सिचुएशन में जस्ट अपना बेस्ट ट्राई करते हैं, डेली अपने आप को बेस्ट देने का कोशिश करते हैं और बहुत अच्छा कर जाते हैं एग्जाम में। और ऐसे बहुत सारे जी। स्टूडेंट हैं, उन बच्चों के लिए थोड़ा गाइड कीजिएगा, जब इसका नोटिफिकेशन आया था सीएससीबी का, उसके बाद से चीजों को कैसे मैनेज किया। जी। 2018 का मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। जब हाँ 2018 बिल्कुल में मैंने बताइए। प्रिपरेशन, हाँ, जब मैंने 2018 में प्रिपरेशन किया था तो उस टाइम पे मैंने सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ा कि हाँ सिलेबस क्या हाँ होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मैंने देखा। बट वो एग्जाम थोड़ा सा डिफरेंट आया था क्योंकि कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी आ गए थे जैसे कंट्रोल सिस्टम, ईएमएफ, और ओके। उसमें एक सब्जेक्ट सिग्नल भी सब्जेक्ट आया था, सिग्नल उसके भी सिस्टम, कुछ सिग्नल क्वेश्चन है। सिस्टम। और हाँ, मैंने पूरा ये स्किप करके गया था कि नहीं, फोकस अगर ओके करना है ओके तो सीएसईबी के सिलेबस में। और वहां पे ओके भी मेरा मार्क्स जो है वो 73.5 जब आया, और
मैंने देखा कि मुझे सब कोई बोलते थे कि देखो कट ऑफ पक्का से ध्यान पे दे के जाना कि कट ऑफ कितना आता है। लास्ट टाइम बिल्कुल बिल्कुल। 69 कट ऑफ था लड़कियों का, तो तुझे उससे तो ज्यादा करना है। अब मैं ओके। गई, एग्जाम दिलाई, मेरे दिमाग में था कि हाँ एकदम ज्यादा ऐसा नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में मैं बहुत सारे नेगेटिव मार्किंग ले आऊं। तो मैंने बिल्कुल। क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, मार्क्स जितना भी आया। इससे ये चीज समझ में आया कि प्रिपरेशन कभी भी करो तो ये मत सोचो कि कितना आने वाला है आपका मार्क्स। हमेशा बिल्कुल पहली बिल्कुल। सीट के पीछे जाओ कि बिल्कुल रैंक बिल्कुल। अगर लेके आना है तो फर्स्ट रैंक लेके आना है, हाँ अदरवाइज क्या हाँ पता हाँ। नहीं मिले। तो हाँ जब हाँ मेरा बिल्कुल यहाँ बिल्कुल। 2021 में स्टार्ट हुआ, जैसे ही नोटिफिकेशन आया तो उस टाइम पे नोटिफिकेशन के 1 मंथ बाद आरआरबी एनटीपीसी का भी रिजल्ट आ गया, सीबीटी वन बिल्कुल का। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ अब उस हाँ। टाइम पे ऐसा हुआ कि सीबीटी वन का रिजल्ट, मैं बहुत मेरा नॉन टेक बहुत ही पुअर है, बहुत ही ज्यादा। तो ओके ओके मैं हमेशा से सोचती थी कि मेरे पास टाइम होता तो क्या पता उसको भी पढ़ती। तो ओके। कोरोना सबसे बेस्ट टाइम था सभी हाँ के हाँ लिए, हाँ। पढ़ने सभी वालों के के लिए, लिए सही स्टूडेंट के बात लिए है। तो सबसे अच्छा कोरोना का टाइम था। हाँ तो उस हाँ टाइम पे सही मैंने, बात है। हाँ मैंने पढ़ना स्टार्ट किया कोरोना में नॉन टेक। टेक्निकल में ठीक। ऐसा कि अब जितना मैं कॉलेज में पढ़ा रही हूँ सिर्फ उतना ही टच में है, बाकी मैं ओके पढ़ रही हूँ ओके। अब सिर्फ नॉन टेक। अब हाँ मैंने हाँ। बहुत सारे कॉपी भरे सिर्फ नॉन टेक के। फिर ऐसा हुआ ठीक। कि धीरे जैसे ही सीएसईबी का नोटिफिकेशन आया, फिर मुझे स्विच करना है अपने पूरे दिमाग को कि नहीं हाँ नॉन टेक हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। पूरा टेक्निकल में जाना है, नॉन टेक हाँ बस थोड़ा टेक्निकल। आएगा। हाँ नॉन टेक प्लस टेक्निकल, और नॉन टेक का थोड़ा हाँ ही पोर्शन नॉन आता टेक है उसमें, थोड़ा फुल ही टेक्निकल। पोर्शन। जी, हाँ। तो वही अब अचानक से स्विच करना पड़ा, प्लस एनटीपीसी का सीबीटी टू भी आने वाला है, कभी भी आ सकता है। उस टाइम पे बिल्कुल तो बिल्कुल। ऐसे नोटिफिकेशन आता रहता था ना कि कभी भी हो जाएगा, हाँ कभी हाँ भी हो हाँ जाएगा, हाँ रिजल्ट क्योंकि आ हाँ। चुका था। बिल्कुल। तो अब समझ नहीं आ रहा था, वहां पे बहुत कंफ्यूजन था कि टेक्निकल पढूं कि नॉन टेक पढूं। फिर मेरे हस्बैंड जी। ने बोला कि तेरा टेक्निकल जब पिछले 10 साल से स्ट्रांग है, हाँ तो बिल्कुल, आप तू शुरुआत से नॉन जब टेक के इससे पीछे, कनेक्टेड है। हाँ। जी तो नॉन टेक के पीछे क्यों जा रही है? यहाँ पे बिल्कुल। लिमिटेड स्टूडेंट भी रहेंगे, बहुत सारी चीजें लिमिटेड हो जाएंगी, सिर्फ इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट रहेंगे, ऑल्दो डिप्लोमा वाले भी आएंगे, तो उसी में हाँ ही हाँ। फोकस कर। तो वहां से ऐसा हुआ कि वहां से मैं पढ़ना स्टार्ट की टेक्निकल का, सिर्फ टेक्निकल, और मैंने उन सारे सब्जेक्ट में फोकस किया जो मुझे बिल्कुल भी नहीं जमता था। और अच्छा, इस जो बार कमजोर था आपका। 2000, जी 2015 और 18 में मैंने देख लिया था कि कभी भी कुछ भी सिलेबस पूछ सकता है, हाँ यानी हाँ मुझे हाँ डिप्लोमा भी पढ़ना है, फिर मुझे सब्जेक्ट जो हम बीई हाँ में हाँ पढ़ते हाँ। हैं उनका भी बेसिक पढ़ हम्म। के जाना है। वैसे बिल्कुल करके बिल्कुल। लगभग लगभग मैंने सारे सिलेबस को एनालाइज करके सबका बेसिक पढ़ के गया, और जितने का हो सकता था उसका थोड़ा एडवांस भी प्रिपेयर किया। ओके ओके। कहीं ना कहीं ये चीज है कि कॉलेज में पढ़ाते पढ़ाते मुझे एक दो सब्जेक्ट ऐसा हुआ कि बिल्कुल बिना पढ़े जाके दिलाना पड़ा। ओके ओके, कॉलेज में आप उसका कौन बेनिफिट कौन तो सा बिल्कुल सब्जेक्ट, हुआ। कौन सा सब्जेक्ट डील करते हैं कॉलेज में आप? जी, कॉलेज में मैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाती हूँ, अच्छा पावर अच्छा। इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाती हूँ, और अच्छा माइक्रो अच्छा। प्रोसेसर। अच्छा अच्छा। जी, मतलब पहले तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स था, अभी चेंज हो गया है, बीटेक आ गया हाँ है, हाँ तो बीटेक में हाँ हाँ। अभी ये 3 सब्जेक्ट और एक हाँ ऑप्शनल एनालॉग सब्जेक्ट मैंने, इलेक्ट्रॉनिक। जी हम्म। जी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पहले हाँ पढ़ाती हाँ। थी जब तक बीई था। अभी मैंने हम्म। एफओ पढ़ाया है इस बार, फाइबर ऑप्टिक्स, ओके ओके। लेकिन वो ओके ऑप्शनल ओके। सब्जेक्ट में था। जी अच्छा अच्छा। तो अब ये हुई जो, जब इस बार का जब आया नोटिफिकेशन, जब आया इस बार जुलाई में, जी उसके बाद जो प्रिपरेशन आपने स्टार्ट किया, तो होता क्या है ना, मोस्टली चीजें आप पढ़े तो थे चीजों को, लेकिन जब आप प्रिपरेशन फेज में होते हो ना, तो मन में लॉट्स ऑफ क्वेश्चन होता है, क्या होगा इस बार एग्जाम में, इस बार भी सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। बहुत जी सारा प्रेशर रहता है, क्योंकि आपके साथ भी प्रेशर रहा होगा, सोसाइटी का प्रेशर थोड़ा बहुत, जो फैमिली वालों का प्रेशर होता है, क्या होगा नहीं होगा। उस फियर को कैसे टैकल किया आपने? वो जो प्रेशर होता है उसको उसके कैसे लिए तो टैकल किया आपने? उसके लिए तो मैं कहीं ना कहीं फैमिली का सपोर्ट बोलूंगी, क्योंकि हाँ बिल्कुल जब बिल्कुल। भी जब भी ऐसा होता था कि मैं थोड़ा भी लो होती थी कि इस बार होगा नहीं होगा, क्योंकि 2018 का जब नोटिफिकेशन आया था तो सबसे पहले तो मैं पोस्ट, बहुत ही लिमिटेड पोस्ट थे, 37 हाँ हाँ पोस्ट बस था मेरे लिए। हाँ तो हाँ। उस पोस्ट को ही देख के मैं 2 दिन तक के बहुत रोई थी। अच्छा बहुत अच्छा। ज्यादा। उस समय मैं बहुत ज्यादा, मतलब उस कभी ना कभी ऐसा हो जाता है ना कि आपके पास में अगर कुछ नहीं रहता है तो आप टॉप भी करेंगे कि नहीं। भले मैं हाँ एक हाँ टॉपर की तरह भी रही हूँ, बट वही है कि रोलर कोस्टर में मैं एक बार टॉप की हूँ तो हर बार टॉप करूंगी ऐसा तो है नहीं। हाँ, बच्चे के कहीं मन ना में ये कहीं, सारी चीजें आ जाता है। जी हाँ, ये सारा चीजें सबके वो, मन में जनरली हाँ चलता ही है, ये सारा चीजें। जी बिल्कुल वो मेरे बिल्कुल। मन में भी आ गया था कि फर्स्ट फर्स्ट रैंक तो मिल नहीं सकता, 37 रैंक तक के भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब ऐसा तो है अच्छा नहीं कि अच्छा। हाँ मैं पूरी ज्ञानी हूँ, सब हाँ कुछ हाँ, आता पूरा है। प्लानिंग, मतलब हाँ, मतलब 37 जी सीट में 37 सीट का पूरा प्लानिंग 30, माइंड में आ रहा है, जो मेरा तो हाँ नहीं होगा।
और जनरली ऐसा मेरा होता है हाँ जब आप, हाँ, हो जाता जनरली है। आप किसी एग्जाम में जाओगे ना, तो आपको लगता है अरे यार हम्म, मेरा क्या ही हो पाएगा, हम तो 95 भी अटेम्प्ट करके आते, फिर भी लगता है मेरा नहीं होगा, किसी और का हो जाएगा। तो इतना नेगेटिविटी हम जी हमारे अंदर खुद के लिए होता ही है, वो सबके अंदर पॉजिटिव हम बोल ही नहीं सकते, चाहे हम टॉप भी क्यों ना करें। अगर आप एक टॉपर से बोलोगे, हम्म और आप आई थिंक आप गर्ल्स में सेकंड टॉपर हो, जो रैंक जी आया है उसमें गर्ल्स में सेकंड टॉपर, लेकिन देखो आप भी जी ये चीज सोच रहे हो जो मेरा भी सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये सबके होगा साथ कि होता नहीं है ये। होगा। हाँ, जी नेगेटिव रहते हैं लोग, अपने प्रति तो नेगेटिव होते ही होते हैं, दूसरे के प्रति हाँ पॉजिटिव हो, मेरा दोस्त का सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा तो पक्का नहीं हो रहा है, चाहे मेरा मैं तो टॉप नहीं भी होगा। करने का। हाँ, ये सारी चीजें जी होती है। अब बात आती है जो सीएससीबी का, जब आपने प्रिपरेशन किया होगा, तो इसका एग्जामिनेशन डेट आई थिंक 22 दिसंबर को अनाउंस किया गया था। जब आप जी प्रिपरेशन फेज में थे तो 22 दिसंबर को आई थिंक 20 से 25 के बीच में ऑलमोस्ट आया था, हाँ मुझे जहां तक याद है 22 को 14 आया था। डेज का ही गैप था, एग्जैक्ट हाँ 14 हाँ डेज का गैप था। हाँ, 22 को आया था, और एग्जामिनेशन शेड्यूल आया था 5 जनवरी, 6 जनवरी और 10 जनवरी को इलेक्ट्रिकल वालों का पेपर होने वाला है। तो जी बच्चे बहुत ज्यादा पैनिक करते, तो उस सिचुएशन में आपने क्या डिसाइड किया था, अब क्या करना है? तो वहां तक तो आप नॉर्मल पढ़ रहे होंगे, चीजों को कवर कर रहे होंगे, लेकिन अचानक से आपको पता चलता है एग्जामिनेशन डेट मेरा 15 डेज बाद होने वाला है, तब जाके जी सारा प्लानिंग चेंज करना पड़ता है। तो उस चीजों को कैसे मैनेज किए थे आप, ये बताइएगा थोड़ा। उस समय बस एक चीज मेरे दिमाग में था कि अगर मान लो मैं रिवीजन नहीं करती हूँ, ठीक है, कुछ जी नया पढ़ने के लिए जाती हूँ, तो क्या जी। पता कि रिवीजन कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि रिवीजन अगर आप उसमें भी लैग कर रहे हैं तो हाँ आपको बिल्कुल ना तो बिल्कुल। पढ़ा पढ़ा हुआ भी नहीं आएगा, और जो नया है क्या पता उसमें भी कंफ्यूजन क्रिएट हो हाँ जाए। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल वो बिल्कुल। 14 डेज मैंने सीधे सीधे दिए थे कि ये 14 डेज भले मैं नया सब्जेक्ट एक भी ना पढूं, बिल्कुल। लेकिन वो 14 डेज में सिर्फ मैं रिवीजन करूंगी जितना भी मैंने प्रीवियस में नोट्स बनाए हैं। तो ओके मैंने ओके ओके। पूरा जितना भी है पूरा रिवीजन में ही डाला, जितने सब्जेक्ट हो सकते थे उतने पूरे पढ़े। इनफैक्ट नॉन टेक के भी जो सब्जेक्ट थे, भले हाँ हाँ उसमें बिल्कुल। मार्क्स का कैटेगरी कम था, 1 1 मार्क्स के सारे सब्जेक्ट आने वाले हाँ थे, हाँ फिर भी हाँ मैं हाँ एक बार ऐसा पेज पलट के थोड़ा सा रिवाइज कर लूं, पता चला ये इसी में से कुछ आ जाए, वो हाँ सारी हाँ हाँ। चीजें करके। मतलब कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट को रिवीजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भले आप एक बिल्कुल सब्जेक्ट बिल्कुल छोड़ के चले जाओ, लेकिन बाकी बिल्कुल। जो 10 सब्जेक्ट हैं उनके पूरे रिवीजन आपके कंप्लीट होने चाहिए। ये तो सब वो उन चीज मैंने स्टूडेंट के लिए किया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है ना, ये जो लाइन आपने बोला है, रिवीजन इंपॉर्टेंट है। बच्चों को जब प्रिपरेशन में रहते हैं ना, उनको लगता है नंबर ऑफ सब्जेक्ट का काउंट बढ़ाना है, 5 से जी 10 कर लेना है। 10 करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं बता हम्म दूं और बताता भी हूं आपको, और यहाँ पे भी आप सुन रहे हैं इस चीजों को, ध्यान दीजिएगा बेटा आप लोग। जब भी आप नंबर ऑफ सब्जेक्ट का काउंट बढ़ा रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो सब्जेक्ट आप कवर कर लिए ना, उसमें कितना चीजें आता है आपको, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप जी एग्जाम में जाओगे ना, तो वो सारा चीज का कितना कंटेंट आपके माइंड में है, कितना आप परफॉर्म कर पा रहे हो, जो चीज कवर कर लियो। ऐसा तो नहीं हो रहा है ना आप नेक्स्ट सब्जेक्ट को कवर तो कर रहे हो, लेकिन पीछे जो पहला सब्जेक्ट था, जो दूसरा सब्जेक्ट था, उसको ब्लैंक करते जा रहे हो। तो फिर वो हम्म नेक्स्ट सब्जेक्ट कोई काम करने, क्योंकि एग्जाम में आपको सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने वाले हैं, और मिक्स आने वाले चीजों को, तो सारे सब्जेक्ट वहां पे अच्छी तरह से जब तक नहीं आएगा तब तक आप अच्छा नहीं कर पाओगे, एक अच्छा स्कोर नहीं लेके आ पाओगे। अब यहाँ पे बात आती है जो, जब आपने एग्जाम दिया होगा, एग्जामिनेशन हॉल से जब आप बाहर आए होंगे, तो क्या लग रहा था इस बार पेपर में सिलेक्शन हो जाएगा अपना? एग्जाम हॉल से जब मैं बाहर आई थी तो मैंने पहले एक क्वेश्चन बनाया, 3 बार में मैंने क्वेश्चन बनाया। अच्छा पहले अच्छा। मैंने सिर्फ उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जो मुझे 100% श्योर था कि आता हाँ है। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। मेरे 88 क्वेश्चन बन चुके थे, 88 क्वेश्चन अच्छा। ऐसा था कि पूरा हाँ कंप्लीट बन चुका था। और मैंने मार्कस रिव्यू वाला, कुछ हाँ स्टूडेंट हाँ के साथ में ये वाली दिक्कतें होती है कि वो हाँ हाँ। मार्कस रिव्यू लगा देते, फिर वो इवेल्युएट हुआ नहीं हुआ। मेरे पास हम्म। मेरे पास प्रीवियस में यही है कि एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं मैंने ये गेन किया बिल्कुल बिल्कुल। कि मार्कस रिव्यू के कारण मेरा दिक्कत हुआ था पिछले बार कुछ एक एग्जाम में, ओके। कि मेरे हम्म। इवेल्युएट ही नहीं हुए थे क्वेश्चन, क्योंकि मैंने अच्छा ठीक से अच्छा। पढ़ा नहीं था। तो ओके। यहाँ पे मैंने ये चीज को ध्यान दिया कि एक भी क्वेश्चन मार्कस रिव्यू तो नहीं डालना है। या तो अच्छा आप अच्छा। अटेम्प्ट कर रहे हो या तो हाँ। अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो। तो वो पूरे ओके। क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए। उसके बाद फिर 88 क्वेश्चन के बाद फिर अब 88 में भी कंफ्यूजन तो रहता ही है कि पेपर इजी हाँ आया हाँ। है। मेरा 6 जैन को हम्म। पड़ा था। कौन सा तो टेंथ 6 शिफ्ट जैन था? का, हाँ 6 जन? 6 जैन जी, अच्छा, मेरा सेकेंड शिफ्ट सिक्स था आपका, जैन को। सेकेंड? हाँ हाँ मेरा सेकेंड शिफ्ट। सेकंड मतलब इजी में ही आएगा वो, क्योंकि हाँ हाँ पेपर इजी था। कुछ ही क्वेश्चन ऐसे हम्म। थे जो ऐसा है कि अगर आप पढ़ के गए तो आएगा, अदरवाइज हाँ वो हाँ पेपर हाँ मैं इजी में ही मानूंगी। हाँ हाँ, तो इजी था बिल्कुल, वो शिफ्ट हाँ इजी। वो पेपर बहुत इजी था। तो उसमें हम्म अब इजी पता तो चल गया है एक्सपीरियंस में कि हाँ ये पेपर तो हम्म इजी है, अटेम्प्ट तो सभी हम्म करेंगे। तो कहीं ना हम्म। कहीं वो 88 मार्क्स को मुझे कहीं अप करना है, 90 अबव लेके जाना है। और उसमें ओके भी ओके अब उसमें आएगा तुक्का, कहीं ना कहीं ओके आपको ओके। गेम खेलने हैं। अच्छा आपको वो अच्छा अच्छा। 4 ऑप्शन में से कोई एक सेलेक्ट करना है।
तो जब हाँ मैं हाँ हाँ। सेकेंड राउंड पे स्टार्ट की तो सेकेंड राउंड पे मैंने पूरे क्वेश्चन को चेक किया और थर्ड राउंड में मैं गई कि हाँ अब मैं ओके क्वेश्चन लगाने के लिए रेडी हूँ। तो मैंने ओके। 6 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा अटेम्प्ट किए। अच्छा अच्छा, मतलब एटी जी, 88 पहले था और 6 इसमें की तो 94 सिक्स हो गया और आपका। मैंने, हाँ 94। तो जब मैं ओके। एग्जाम हॉल से बाहर आई तो वो 6 क्वेश्चन ही मेरे दिमाग में थे, क्योंकि बाकी 88 क्वेश्चन तो सही है मेरे, हाँ वो डैम श्योर थी श्योर था। मैं। हाँ हाँ। जी, तो वो 6 क्वेश्चन मैं अपने दिमाग में लेके बाहर आई। नेट में मैंने ओके सर्च किया, उसमें से ओके ओके। 4 क्वेश्चन मेरे सही निकले, 2 क्वेश्चन मेरे अच्छा गलत अच्छा। निकले। अच्छा और हाँ, तो मुझे ये, हाँ बताइए बताइए। मुझे मतलब फर्स्ट डे से पता था कि मेरे 2 ही क्वेश्चन गलत है। ओके पहले ओके से ही ओके। वो हाँ आइडिया था हाँ। कि हाँ 2 ही क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन में मेरे को कंफ्यूजन था, वो 88 वाले क्वेश्चन में आ गया था। मुझे अच्छा आंसर अच्छा। में थोड़ा सा, एक्चुअली क्वेश्चन और आंसर में मैं मिसमैच कर गई थी कि मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैंने क्या अटेम्प्ट हाँ हाँ। किया है। तो जी एक जी। क्वेश्चन मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि 3 क्वेश्चन से ज्यादा तो मेरे गलत नहीं होने वाले। तो बिल्कुल उसके हिसाब बिल्कुल। से मैंने हाँ मार्क्स ऐसे कैलकुलेट करके हाँ 90 अबव आ रहा है, मैं बैठ गई कि हाँ इस बार तो होगा सिलेक्शन। हाँ हाँ, अब ये चीज तो आपके पास एक्सपीरियंस था, तो आप एग्जामिनेशन हॉल में भी इस बात को पिक कर लिए ना, जो एक पेपर आसान है सारे लोग अटेम्प्ट करेंगे, जी लेकिन जनरली जी स्टूडेंट के साथ ऐसा होता नहीं। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हो ना, तो आपको क्या पता जो एग्जामिनेशन का लेवल क्या है। जब आप बाहर निकलोगे, जी जब कंपैरिजन होगा, तभी तो पता चलेगा ना लेवल कैसा है। ये तो आपके पास हाँ एक्सपीरियंस था, तो आप इस चीज को जज कर लिए, जो पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल में जाएगा, और उसमें भी इजी की तरफ झुकाव ज्यादा है, मॉडरेट की तरफ तो पेपर जा ही नहीं रहा, क्योंकि आप फर्स्ट जी अटेम्प्ट में ही 88 क्वेश्चन निपटा दिए थे इसको। तो ये चीज निपटा आपको दिए थे पता चल गया, जी। लेकिन जनरली स्टूडेंट के साथ ऐसा नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात ये था ना, जो आप रिस्क लिए थे जिस क्वेश्चन पे, आई थिंक 6 क्वेश्चन आपने बताया जो रिस्क लिया, उसमें से 3 क्वेश्चन सही था आपका, और 3 क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, तो इस तरह से आप 91 के श्रेणी में वहीं पे चले गए। और अगर 100 में जी 91 सही करके आ रहे हैं, तो सिलेक्शन आई थिंक 80% तो चांसेस है किसी भी तरह पेपर आएगा, होना तो है, जी सिलेक्शन की तरफ ही आप मूव कर रहे हैं। अब बात आती है, जब आपने एग्जाम दे के निकला और जब 1 वीक के बाद जब आया होगा रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स शीट जी आपका मिला हुआ था, मुझे आई थिंक आपने भेजा था हाँ रिस्पॉन्स हाँ शीट, जो सर मेरा जी इतना स्कोर ये है। तो रिस्पॉन्स शीट देखने के बाद आपको तो डैम श्योर हो गया होगा, मेरा तो पक्का होने वाला है, कुछ हो ना हो मेरा तो पक्का हो ही जाएगा। जी चाहे टॉप 10 में है, चाहे टॉप 5 में है, चाहे टॉप 20 में है, अपना तो सीट जी पक्का हो गया। क्या ऐसा फीलिंग था आपके अंदर, इस कॉन्फिडेंस में थे आप जब आप रिस्पॉन्स शीट देखे थे उसके बाद? रिस्पॉन्स शीट देखने के बाद जब मुझे पता चला कि वो 2 ही क्वेश्चन गलत है, जो एक कंफ्यूजन था ओके। वो क्वेश्चन भी गलत नहीं है, सिर्फ 2 ही वो भी क्वेश्चन मेरे करेक्ट है। गलत थे। अच्छा अच्छा। जी जी वो करेक्ट था। एक क्वेश्चन अच्छा नॉन अच्छा। टेक में मैंने गलत किया, एक क्वेश्चन अच्छा टेक्निकल में मैंने गलत किया। अच्छा तो अच्छा। वो देख के मैंने वही फैमिली वालों को सभी को बताया, कहीं ना कहीं अंदर से था कि हाँ यही एग्जाम में होना था और ऐसे ही होना था। वो ओके चीज ओके मेरे ओके। दिमाग में चल रहा था, बट फिर भी ऐसा है कि सिर्फ रिजल्ट आ जाने से अभी भी ऐसा है कि डर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अभी डॉक्यूमेंट ओके वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट ओके वेरिफिक ओके अब ओके। रिजल्ट जब तक के नहीं आ रहा था 6 मंथ तो हमने ऑलमोस्ट वेट किया हाँ है। बहुत तो इंतजार का भाई, सही बात है, बहुत इंतजार का। सीएससी भी चाहिए, इलेक्ट्रिकल का रिजल्ट रोक रोक के रखा था, बाकी सबका जी रिजल्ट दे दिया, और ये भी 3 मंथ से रुका हुआ था, 3 to 4 मंथ से जी रुका हुआ था चीजें। फाइनली 30 जून को अगर नहीं करता तो फिर हम लोग भी कुछ प्लानिंग कर रहे थे, जो कुछ किया जाएगा, लेकिन 30 जून का जो डेट दिया था, तो हम लोग उम्मीद में थे। जो बच्चे बहुत सारा मैसेज कर रहे थे हम लोग को, रिसेंटली बार बार ग्रुप में मैसेज कर रहे थे, सर कुछ कीजिए कुछ कीजिए। बहुत सारे लोग इस पे सेशन भी जी लिए, बहुत सारे फैकल्टी, लेकिन हम लोग भी सोच रहे थे कुछ बात किया जाए, क्योंकि पंकज सर की वाइफ इसी में वर्किंग है, सीएससी भी जेई में ही वर्किंग है। तो वहां से बात चल रहा था, जो इलेक्ट्रिकल वालों का कुछ डिले चल रहा है, लेकिन 30 जून तक फाइनलाइज हो जाएगा सारी चीजें। तो वहां से पता चला, तो हम जी लोग 30 जून तक इंतजार कर लेते हैं, फिर इसके बाद कुछ प्लान किया जाएगा आगे, जो भी स्टेप होगा वो लिया जाएगा। लेकिन 30 जून को फाइनली ये लोगों ने रिजल्ट डिक्लेयर किया। अब सबसे पहला जी रिएक्शन जब रिजल्ट आया फाइनल, तो क्या रिएक्शन था आपका? आपने किस रिएक्शन में रिजल्ट को चेक किया था? रिजल्ट तो ऐसा हुआ था कि जैसे जैसे चलते जा रहा था टाइम, बहुत ज्यादा माइंड आउट होते जा रहा था, समझ नहीं आ रहा था बिल्कुल। कि क्या करें। रिजल्ट तो आ हाँ नहीं रहा हाँ था। तो हाँ। मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला कि बहुत अजीब लग रहा है, मुझे कहीं जाना है करके, तो मैं बिल्कुल बिल्कुल। ट्रिप में निकल गई थी अपने दोस्तों के अच्छा साथ अच्छा, में कि बिल्कुल जैसा हाँ हाँ बताए थे आप, जो ट्रिप पे थे, हाँ बहुत हाँ ज्यादा, बिल्कुल। जी बहुत हाँ ज्यादा हाँ प्रेशर में थी, तो हम लोग बोले कि नहीं अब प्लान करते हैं कहीं घूमने जाते करके। हाँ हाँ हाँ। और हम लोग लगभग 13 डेज की ट्रिप में गए थे। जी और जी जी। वहां ऐसा हुआ कि जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन मुझे बहुत ज्यादा मतलब थोड़ा वीकनेस लग रहा था, और ओके। मैं रूम में ही थी, बाकी सब घूमने के लिए गए थे। हम लोग अच्छा 4 अच्छा फ्रेंड्स अच्छा। गए थे। जी। ओके। तो ऐसा हुआ कि जब रिजल्ट, मुझे एक स्टूडेंट का ही फोन आया था, और अच्छा अच्छा स्टूडेंट ने फोन करके सीधा बोला कंग्रेचुलेशन मैम, फाइनली आपको जहाँ होना चाहिए वहां आप पहुंच गए करके। अच्छा तो अच्छा मैं अच्छा। बोली मतलब मैं कंफ्यूजन में थी उस टाइम पे, तो मैं थोड़ा ऐसे रजाई ओके। ओढ़ के, हम लोग ऊटी में थे उस टाइम,
तो मैं ओके ऐसे ओके रजाई ओके। ओढ़ के थोड़ा अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी, और हाँ हाँ हाँ। जैसे ही रिजल्ट मैंने सुना, मेरे को नहीं पता कि मेरा तबीयत खराब था नहीं था, वहां से जी जी। दौड़ के मैंने पूरी फैमिली को फोन लगाया, और मतलब इमेजिन नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा खुशी हुई। हर बिल्कुल एक बिल्कुल एक मेंबर को बिल्कुल। मैंने फोन किया। बिल्कुल बिल्कुल, वो पल ही ऐसा था ना, वो जो इंजॉइंग वाला, जिस जी। चीज के लिए आप 10 ईयर या 10 ईयर से पहले से भी आपका एक ड्रीम रहा होगा, उस ड्रीम को कैरी करना, बहुत सारे हर्डल्स को झेलना, चीजें उतार चढ़ाव रही, ऊपर नीचे गया, कभी हमारे फेवर में चीजें रही, कभी हमारे फेवर में चीजें नहीं, और फाइनली हमारे फेवर में आएगा। और डेफिनेटली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी आप सक्सेस ही रहोगे, उसमें कोई ज्यादा इशू नहीं जी। आता है। डेफिनेटली अच्छा ही होने वाला है। तो इस तरह से आपका जर्नी रहा, लॉट्स ऑफ कंग्रेचुलेशन आपको अगेन जेनिक टीम की तरफ से। थैंक अब यू। लाइफ में आपका नेक्स्ट गोल क्या है? सीएससी भी जेई में वर्किंग कर रहना है, या फिर और कुछ अगला टारगेट, कुछ और मिशन बनाया है आप? नहीं नहीं, अभी तो मैंने टारगेट और कुछ नहीं बनाया है, सीएसईबी जेई जी। से ही एई में बनना है, अगर आ गया अच्छा तो अच्छा, उसको बिल्कुल फोकस बिल्कुल। करना है। जी। चलिए अच्छी पहले बात से ही है। मेरा ड्रीम था कि छत्तीसगढ़ में मुझे कोई सा एक जॉब चाहिए जो टेक्निकल फील्ड का हो। ओके तो ओके पहला ओके। फोकस तो मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर का था, और सेकंड था बिल्कुल। सीएसईबी, क्योंकि यही दो पोस्ट है जो मुझे कहीं ना कहीं वैकेंसीज भी इसमें ज्यादा है, हाँ हाँ और बिल्कुल मुझे बिल्कुल। पढ़ाना भी पसंद है, प्लस ओके टेक्निकल ओके। फील्ड में भी जॉब करना पसंद है। तो बिल्कुल। मैं हमेशा से छत्तीसगढ़ में ही जॉब चाहती थी। बी और अच्छा। एमटेक करने के टाइम पे मेरे आईटी सेक्टर में भी कुछ जैसे कैंपस आते हैं, तो उसमें भी हाँ सिलेक्शन हाँ हुए थे। हाँ। उन सभी अच्छा। कोई बोले कि नहीं, कैंपस सिलेक्शन हो गया, उसको छोड़ के अच्छा पैकेज है चले जाओ। लेकिन जब हाँ वहां हाँ जाना हाँ। ही नहीं है, पहले ही गोल क्लियर है कि हमको बिल्कुल बिल्कुल छत्तीसगढ़ में बिल्कुल। टेक्निकल जॉब चाहिए, तो मैंने हाँ उसको हाँ। पूरा स्किप करके ही यहाँ पे रहा। चलिए, फाइनली आप जिस चीज के लिए लड़ रहे थे, फाइनली वो कंप्लीट जी। हो गया आपका, वो चीज हासिल हो गया। डेफिनेटली यही होता है बच्चों के साथ। देखिए, चीजें कभी भी आपके फेवर में ऐसा नहीं होता है जो आप चीजें करते जाओगे, आप अटेम्प्ट मारते जाओगे ना, आप कोई भी सफलता हासिल करने के लॉट्स ऑफ फेलियर देखना पड़ेगा आपको। इस बात को सभी लोग माइंड में बिठा के रखे, सारे स्टूडेंट। ऐसा कोई इंसान हो ही नहीं सकता है जो आज तक एक भी फेलियर नहीं देखा हो और लाइफ में सक्सेस हो गया। वो एक्सेप्शनल केस ही हो सकता है, लेकिन एक्सेप्शनल में भी जी। हो सकता है वो चीज को बता नहीं रहा हो इस चीजों को। लेकिन अगर आपको सफलता हासिल करनी है किसी भी चीज में, तो आपको लॉट्स ऑफ फेल्यूर देखना पड़ेगा। और अगर देखने का आप में कैपेबिलिटी है, आप में क्षमता है ना, तो आपको सक्सेस होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। और सामने में एग्जाम्पल, आपके सामने सभी लोगों के पास एग्जाम्पल है, लॉट्स ऑफ हार्डल झेलने लाइफ में, लॉट्स ऑफ फेल्यूर। और इसके बाद लेकिन आपका जो गोल है उसको आपको जिंदा रखना पड़ेगा, उसके प्रति डेडिकेटेड रहना पड़ेगा। डेफिनेटली आप चीजों को हासिल कर लोगे। कभी फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है चीजें, कभी हो सकता है एक दो हम्म। अटेम्प्ट ज्यादा लग जाता है, लेकिन हासिल जरूर होती है। जो भी मंजिल है आपका, वो हासिल जरूर होती है। तो इस तरह से आपका जर्नी था। डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को ये मोटिवेट करेगा, बहुत सारे जी। गर्ल्स स्टूडेंट के लिए इंस्पायरिंग होगा, क्योंकि गर्ल्स के लिए और भी चीजों को हैंडल करना आसान नहीं होता है। जब उनका मैरिज हो जाता है, सब चीजों को हैंडल करना डेफिनेटली जी। आसान नहीं होता है। और जो भी गोल होता है ना, उससे डाइवर्ट हो जाती है जनरली चीजों को, क्योंकि जब आप दूसरे फैमिली का पार्ट बनते हो तो वहां की भी चीजों को आपको कैरी करना पड़ता है। तो आपका गोल थोड़ा जी। सा, सारे लोग ऐसे नहीं कर पाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो डाइवर्ट कर जाते हैं अपने गोल से, लेकिन आपने उनको कैरी किया और डेफिनेटली अपना गोल आज आपने अचीव कर लिया है। थैंक यू सो जी। मच। और पूरी जेनिक टीम की तरफ से वंस अगेन आपको लॉट्स ऑफ कंग्रेचुलेशन। और थैंक फ्यूचर यू के लिए सर। बेस्ट विशेष, ऐसे ही अच्छा करते जाइए। और डेफिनेटली आप आगे लाइफ में जो भी करोगे बहुत अच्छा करने वाले। ओके, थैंक यू जी। सो मच। जी, थैंक यू सर।